अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सबस्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिए गए फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सबस्पेस ऑफ सबस्पेस ऑफ W R3। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सबस्पेस R3 मालूम करना है। जनरेट हो रहा है किस सेट ऑफ वेक्टर से, इस सेट ऑफ वेक्टर से। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम क्या कहते हैं, सिंस W इज स्पेंड बाई, W क्या कर रहा है, स्पेन कर रहा है ना, स्पेन और जनरेट एक है। स्पेंड बाई द वेक्टर, किन वेक्टर से स्पेन हो रहा है उसने हमें दिया गया है। ठीक है ना, इट इज गिवन दैट W इज स्पेंड बाई दीज वेक्टर्स। ठीक है ना, तो स्पेन हो रहा है किससे, 1 -3 5 एंड -2 6 -10 से स्पेन हो रहा है। ठीक है ना, सो ईच वेक्टर, तो हम कहते हैं कि हर वेक्टर यह स्पेन हो रहा है, तो हर वेक्टर, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हर वेक्टर एक्स वाई जेड बिलोंग टू W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। हर एक का जब स्पेन करेगा तो यार एक का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। दीज वेक्टर्स देयर एग्जिस्ट स्केलर, तो यहाँ पर कुछ स्केलर पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था स्केलर नंबर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, A B C होते हैं, एग्जिस्ट स्केलर, स्केलर्स A B एस करो, T करो, शू करो, V करो। ठीक है ना, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू A इंटू ये वाला 1 -3 5 प्लस B इंटू -2 6 -10। ठीक है ना, -10, तो ये आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए को 1 के साथ ए आ जाएगा, ए को -3 के साथ -3A, ए को 5 के साथ 5A प्लस B को -2 के साथ -2B। ठीक है ना, 6B और -10B। ठीक है, ये आ गया -10B। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनका पहला वाला पहले वाले के साथ करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ये पहला वाला A माइनस पहला वाला पहले वाले के साथ A -2B कामा -3A प्लस 6B, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ -3A प्लस 6B, और थर्ड वाले के साथ 5A -10B। ठीक है ना, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है इसके पहले वाले के बराबर होगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, A -2B बराबर होगा किसके, x के, और -3A प्लस 6B बराबर होगा किसके, y के, और 5A -10B बराबर होगा किसके, z के। इस पूरे सिस्टम को हम सिस्टम नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, इसको हम किसका नाम देंगे, सिस्टम नंबर 1 का नाम देंगे। सिस्टम नंबर 1 का नाम दिया तो फिर इसको हम सिस्टम 1 को क्या करेंगे, एचलॉन फॉर्म में लाएंगे। ठीक है ना, रिड्यूस इट इनटू एचलॉन फॉर्म, यानी कि सिस्टम 1 को एचलॉन फॉर्म में लाओ। फॉर्म एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसका कुछ भी नहीं है तो क्या है, -2 है, और ये क्या है, x है, B वाला मैट्रिक्स। अच्छा, -3 इसका है, -3, और इसका क्या है 6, और इसका क्या है y। ठीक है, इसका क्या है 5, इसका क्या है -10, और इसका क्या है z है। ठीक है ना, ये हो गया। अभी इसके बाद हम इसको एचलॉन फॉर्म में लाएंगे, -3 है, इसको 0 करना है, और 5 को 0 करना है। जहां पर 1 है, 1 के नीचे क्या करना है, हमने 0 करना है। तो 1 के नीचे 0 करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा इधर लिखता हूँ, क्या है मैट्रिक्स, ताकि अच्छी समझ सकें। 1 -2x, ठीक है ना, और फिर क्या है हमारे पास -3, और क्या है 6 है, ये क्या है यहाँ पर y है, ये क्या है 5 है, -10 है, और ये क्या है z है। ठीक है, अभी हम ऑपरेशन करेंगे, नीचे 0 लाना है, तो क्या करेंगे, ट्रिक एक, पहले इसको एज इट इज लिखो, -2 ये x, अभी ये -3 है, हमने +3 लाना है, तो इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +3 करेंगे। ठीक है ना, तो -3 3 1 3 +3,
अच्छा 6 अपनी जगह पर, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 को, 3 2 इज 6, तो प्लस माइनस माइनस 6। इसी तरह y है, y और इसको 3 के साथ करो, x को 3x आ जाएगा प्लस 3x। इसी तरह 5 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 1 सा 5 माइनस 5, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, इधर प्लस था ना, कुछ भी नहीं प्लस है तो माइनस किया, इधर प्लस था तो माइनस किया। अभी माइनस 10, ये 5 2 सा 10, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या है z है, और इसको क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा माइनस 5x, ठीक है। फिर इक्वल लगाएंगे और देखेंगे 1 माइनस 2, ये क्या हो गया x, और यहाँ पर क्या गया माइनस 3 प्लस 3, 3 में से 3 0, 6 में से 6 0, ये y प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है, y प्लस 3x आ जाएगा। और यहाँ पर 5 में से 5 0, 10 में से 10 बकाए 0, ये z माइनस 5x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या कहेंगे, जो सिस्टम 1 है क्या है कंसिस्टेंट है, क्योंकि रैंक ऑफ ए, रैंक क्या होता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रैंक, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, एक है, ठीक है ना, ए का भी एक है, ए बी का भी एक है। ए बी का हम करेंगे मिसाल के तौर पर, ए बी का भी 1 आता है, इनका असर उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, बी तो नहीं है इसमें ना, बी मैट्रिक्स हमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे, द सिस्टम 1 इज, द सिस्टम 1 इज कंसिस्टेंट। सिस्टम 1 क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। इफ अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो किसके, किसके, रैंक ऑफ ए बी के, ठीक है ना। ए तो मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक ए है, बी हमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसका रैंक ए का, ए का आ रहा है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यहाँ पर इस तरह करके देखें, ये भी आ रहा है और बी भी नहीं है, तो इसका भी एक ही आएगा। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी क्या है, बराबर है। तो हम पुट करेंगे x की जगह पर क्या, t, पुट x इज इक्वल टू t। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, y प्लस 3x है, सॉरी, अच्छा यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर अगर मैं t पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 3t होगा, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस 3t होगा, इस तरफ जाएगा माइनस 3t। और इसी तरह अगर मैं करूंगा इसकी जगह पर z माइनस 5x की जगह, z माइनस 5x की जगह पर क्या t, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5t हो जाएगा। और t हमारे पास कोई पैरामीटर है, ठीक है ना, p क्या है हमारे पास कोई पैरामीटर है, t बिलोंग कर रहा है किसको, r को, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये दो इक्वेशन जो हमने बनाई थी, ये क्या है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ सबस्पेस ऑफ R3। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर the equation of subspace of R3, subspace of R3, ठीक है, ये हो गया।